हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका अब आपको लेकर या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर लोगों से क्या कहना है। ठीक है, ये चीज़ें हम टैरो के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों के बारे में, यानी कि आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है, जो भी कनेक्शन है, उसके बारे में लोगों को पता है, इनके फ्रेंड्स को पता है या इनकी फैमिली को पता है, आप तभी ये रीडिंग देखिएगा। अगर नहीं पता है तो उसके बाद आप लोगों के लिए इस रीडिंग का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, बस गाइज, आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। बस यहाँ पर जो रीडिंग होती है वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होती है। टाइमलेस रीडिंग बिल्कुल है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं एनर्जीज फिर भी बताती हूँ यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन का अब लोगों से क्या कहना है आपको लेकर, आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए इस पर्सन का क्या कहना है। अब मेरे व्यूअर्स के पर्सन का क्या कहना है इनको लेकर, यूनिवर्स गाइड कीजिए। फर्स्ट वन इज प्रोजेक्शन, बॉटम ऑफ द डेक है एडवेंचर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का क्या कहना है उनके बारे में, इस रिश्ते के बारे में लोगों से। यूनिवर्स गाइड कीजिए। टर्निंग इन, बॉटम ऑफ द डेक है टोटलिटी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या कहना है इस पर्सन का मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके बीच के रिश्ते को लेकर। गाइड कीजिए। पॉलिटिक्स, बॉटम ऑफ द डेक है चेंज। गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आया है थंडरबोल्ट, बॉटम ऑफ द डेक है द बर्डन। गाइड कीजिए, वैसे बताइए। द ड्रीम, बॉटम ऑफ द डेक है मैच्योरिटी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन का क्या कहना है लोगों से। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, विजडम, होप। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का क्या कहना है लोगों से। यूनिवर्स, यूनिवर्स, हार्मोनी। बॉटम ऑफ द डेक आया है पेशेंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं। ये जो भी मैं आपको एनर्जीज बता रही हूँ वो या तो आपकी होगी या उसी पर्सन की होगी जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और एरीज, लियो एंड सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि आया है। नंबर 5 और नंबर 6 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए इस रीडिंग में है, यानी कि आपका अब मई और जून मंथ है जो किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करता होगा। देखो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, आप में काफ़ी सारी चीज़ें ना सिमिलर थी, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दोनों को ही तुरंत गुस्सा आ जाता हो, दोनों ही तुरंत ईगो पे बात ले लेते हो, दोनों की ही इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, या दोनों ही दूसरे सामने वाले के कहने से पहले बात को समझ जाते हो। तो यानी कि ये दिख रहा है कि आप दोनों या तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हो, या आप लोगों का रिश्ता इतना ज़्यादा क्लोज था, इतना ज़्यादा आप एक दूसरे को समझने लगे थे कि आप बिना कहे जान जाते थे कि उसके दिल में क्या चल रहा है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं यही चीज़ें ना आप लोगों के रिश्ते में दिक्कतें लेकर आई हैं।
यहाँ पर ये भी है। यानी कि आप जब एक दूसरे के लिए नेगेटिव हुए तो दोनों ही एक दूसरे के लिए नेगेटिव हो गए। दोनों को ही एक दूसरे के लिए ये लगने लगा कि ये मुझे चीट कर रहा है या कर रही है, ये मुंह पे कुछ और बोल रहा है या बोल रही है और सामने से कुछ और है। तो दोनों को ही एक दूसरे पर डाउट्स होने लगे। ट्रस्ट इश्यूज मुझे बेसिकली काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, और यही ट्रस्ट इश्यूज जो हुए आप लोगों के बीच में, चाहे फिर ये किसी भी मुद्दे को लेकर हुए हो, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो गई एक दूसरे को मिरर करने की वजह से। ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि पास्ट में डेफिनेटली आप लोग ना एक दूसरे को लेकर नेगेटिव भी होने लगे थे। हालांकि कोशिश आप दोनों ने बहुत करी अपने आप को पॉजिटिव रखने की, कि ये आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दोनों काफ़ी नेगेटिव हो गए थे। इसीलिए आप लोगों के रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ भी हुई और लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हुआ। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हर चीज आपसे रेजोनेट कर जाए। ठीक है। और मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि जो भी हुआ उस वक्त में आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए और आप दोनों के ईगो भी क्लैश हुए और दोनों ही उस लड़ाई झगड़े में पूरी तरह से हार गए, और अभी भी दोनों हारा हुआ ही फील कर रहे हो और उस लड़ाई झगड़े को आप एक बर्डन की तरह ही ले रहे हो। यानी कि आप दोनों को लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, उस वक्त में ऐसा नहीं होना चाहिए था, या इतनी जल्दी चीजें हो गई आप लोगों के बीच में जो आपने दोनों ने उम्मीद नहीं करी थी, और उस चीज का आप अब दोनों ही बेहद ज्यादा बर्डन भी लेते हो। यहाँ पर ये भी दिख रहा है। ठीक है। अब हमारा सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये पर्सन लोगों से क्या कहते हैं आपके बारे में, या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसके बारे में। ये पर्सन कहीं ना कहीं यही बोलते हैं कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे ही थे, और इसी एक जैसे होने के चक्कर में आप लोगों के बीच में ना इमेच्योरिटी आई, आप लोगों के बीच में ये लड़ाई झगड़े आए, एक दूसरे को लेकर नेगेटिव थॉट्स भी बने। यानी कि दोनों ने ही एक दूसरे को गलत ही समझा, दोनों को ऐसा लगा कि सामने वाला पर्सन मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, या मुझे चीट कर रहा है या कर रही है, या मेरे साथ ट्रस्ट इश्यूज या मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है या कर रही है। तो ये लोगों को ऐसा ही बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि इसी चक्कर में आप लोगों के जीवन में ना इतना ड्रास्टिक चेंज आया, और ये ऐसा चेंज आया आप दोनों के रिलेशनशिप में कि सब कुछ उड़ाकर ले गया, आप दोनों का साथ उड़ाकर ले गया। आप दोनों का जो भी रिश्ता था वो पूरी तरह से एंड हो गया। यानी कि एक इतनी तेजी से आंधी आई इसी रीजन की वजह से कि वो सब कुछ ले गई। आप दोनों का जो भी सपना था एक दूसरे को लेकर या एक दूसरे के साथ को लेकर, वो सब चीजें तहस नहस हो गई। और ये भी बताते हैं कि इस चीज का इन्हें बहुत ज्यादा बर्डन भी फील होता है। यानी कि इस चीज से इन्हें सुकून बिल्कुल भी नहीं मिलता, बल्कि इन्हें ऐसा फील होता है कि ऐसा क्यों हुआ, बात समझने का वक्त नहीं मिला, और वो चीजें इन्हें हर रात परेशान करती हैं, हर रात एक भार जैसी फील होती है, मतलब एक बर्डन जैसी इनके ऊपर फील होती है। ये ऐसा बताते हैं। ये बताते हैं कि आप लोगों के बीच में इतने ईगो क्लैश हुए या इतनी लड़ाइयाँ हुई कि अब भले आप दोनों एक दूसरे के लिए नेगेटिव ना हो, लेकिन इतने लोग आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हो गए, वो आप लोगों के लिए नेगेटिव हो गए। यानी कि आपकी साइड से इस पर्सन के लिए नेगेटिव हो गए, और इस पर्सन की साइड के जो लोग हैं वो आपको लेकर नेगेटिव हो गए। तो ये बताते हैं कि इसी रीजन की वजह से, मतलब आप दोनों के बीच की लड़ाइयाँ अब आप दोनों के बीच की नहीं रही, आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग अब बहुत बड़ा रूप ले ली है, ये ऐसा बताते हैं। उसके अलग ये भी बताते हैं कि ये हर रात आपका साथ अपने सपने में देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए हारमोनी का कार्ड है और द ड्रीम, दोनों ही ये बताते हैं कि ये पर्सन ये बताते हैं लोगों को कि ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको, ये बहुत प्यार करते हैं आपको, और आपके साथ ही रिश्ते में बने रहना चाहते हैं। और इस चीज का ये हर रात सपना भी देखते हैं कि आप दोनों साथ हो, आप दोनों का रीयूनियन हो गया है, आप लोग फिर से अपनी
जीवन की नई शुरुआत कर रहे हो। आप दोनों को यूनिवर्स ने, डिवाइन ने मिला दिया है। जो भी बैड साइकिल थी उसका एंड हो गया और अब आप दोनों मिल गए हो। ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते में जो भी गलत फहमियां आई थी ना, वो आप दोनों के ही इमेच्योर होने की वजह से थी। और ये बताते हैं कि ये सपने में ये देखते हैं कि और अब आप दोनों ही इस रिश्ते को काफी ज्यादा मैच्योरली संभाल रहे हो, चला रहे हो अपने जीवन की गाड़ी को। तो ये ऐसा बताते हैं कि आपके साथ को हर रात देखते हैं, जैसे इन्होंने आपके साथ को यूनिवर्स से मांग लिया है और यूनिवर्स ने इन्हें आपको दे दिया है। और इसी रीजन की वजह से ये, क्योंकि आपको देखते हैं ख्वाबों में, इसी रीजन की वजह से ये आपके साथ के रिश्ते के लिए होपफुल भी हैं कि ये रिश्ता जब आप इनको हर रोज सपने में दिखाई देता है तो डेफिनेटली आप लोगों का साथ जरूर है। और इसी रीजन की वजह से ये आज तक मूव ऑन नहीं कर पाए, आज तक ये वहीं पर हैं, आज तक ये वेट ही कर रहे हैं आपका, आपके साथ का। ये ऐसा बताते हैं, ठीक है। उसके अलग ही मुझे काफी ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं विद दिस विजडम कार्ड। या तो आप इस पर्सन से मैरिड हो या आपका एक सपना था, एम था कि आप मैरिज में आना चाहते थे। तो ये पर्सन यही बताते हैं कि ये इस सपने को बिल्कुल पूरा करेंगे और उस सपने के लिए होपफुल भी हैं, क्योंकि इन्हें जब ये सपना दिखाई देता है तो यही सपना जो इन्हें दिखाई दे रहा है यही इन्हें होपफुल बना रहा है इस रिश्ते के लिए। और यही सपना इन्हें वेट करने के लिए मजबूर भी कर रहा है, ये ऐसा बताते हैं। उसके अलग ही ये भी बताते हैं कि ये ना थक गए हैं। जो भी अभी सिचुएशन चल रही है आप लोगों के बीच में, जो टावर मूवमेंट चल रहा है, जो बर्डन चल रहा है एक दूसरे के ऊपर, इस रिश्ते को संभालने के लिए जो बर्डन चल रहा है, उन चीज़ों से ही थक गए हैं, हार गए हैं। लेकिन फिर भी ये होप रख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसी के बेसिस पर कि इसी की वजह से ये जैसे जिंदा हो, होपफुल हो और आपके साथ के लिए वेट भी कर रहे हो। तो ये ऐसा बताते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा चांसेस है कि आप इस पर्सन के साथ अब जोग्राफिकली दूरियों पे रहते हो, चाहे फिर ये दूरियां आप लोगों के बीच में कंट्री वाइज, सिटी वाइज, टाउन वाइज ही क्यों ना हो, लेकिन डेफिनेटली दूरियां यहाँ पर दिख रही हैं। और काफी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में मुझे दिख रहे हो। ये बताते हैं कि ये ना आपके साथ इनके जो भी पास्ट की मेमोरीज थी ना, वो बहुत इन्हें याद आती हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस में। ये उन्हें ना तो चाहते हैं भूलना और ना ये भूल पाते हैं, ये बताते हैं। यानी कि ये बताते हैं कि भले ये आपको लेकर पास्ट में नेगेटिव हो गए थे या आप इन्हें लेकर नेगेटिव हो गए थे, लेकिन इन्हीं दूरियों ने कहीं ना कहीं इन्हें आपके प्यार की, आपके साथ की इम्पोर्टेंस समझा दी है, आपकी वैल्यू इन्हें डेफिनेटली समझा दी है। और यही चीज इन्हें होपफुल भी बनाए रख रहा है, ऐसा भी बताते हैं। यानी कि जितना ये पर्सन आपको लेकर नेगेटिव रहे, आप पर विश्वास नहीं करा, या इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि आप दो चेहरे लेकर बैठे हुए हो, या आपकी साइड से लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, या आप ईगोइस्टिक हो, जो भी मतलब इनके मन में आपको लेकर नेगेटिविटी थी, आप किसी और रिलेशनशिप में हो, तो वो सब चीजें ना इन्हें आपसे दूर रहने के बाद समझ में आ गई है कि आप इनकी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट थे, क्या मैटर रखते थे। ये लोगों से ऐसा भी बताते हैं, ओवरऑल बताते हैं कि सब जान गए हैं और वो तभी जाने हैं जब ये आपसे दूर हुए हैं। उसके अलग मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना लोगों से ऐसा भी बताते हैं कि अब इन्हें ना कहीं ऐसा भी फील होने लगा है कि सब लोग इन्हें देखकर हंस रहे हैं। जैसे कि जब आप इनके साथ थे तब इन्होंने भरोसा नहीं करा, उसकी अहमियत नहीं जानी, और जब आप इनसे दूर हो गए हो तो ये उसकी कदर समझ रहे हैं, उसकी वैल्यू समझ रहे हैं। तो ये ऐसा भी बताते हैं कि अब मुझे ऐसा फील होने लगा है कि लोग ना मेरी मजाक बनाते हैं, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, मेरी इमेच्योरिटी की वजह से, ये ऐसा भी बताते हैं, या मेरे ज़्यादा स्मार्ट होने की वजह से, ठीक है। और मुझे देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी हुआ है ना, वो बेसिकली एक आप लोगों के बीच की कार्मिक साइकिल थी। आपको कोई लेसन सिखाना था इसी यूनिवर्स को, जो आप लोगों ने सीखा, ठीक है। एक दूसरे की कदर समझना, या एक दूसरे के लिए जो आप इतना नेगेटिव हो गए थे उन चीज़ों की वैल्यू को समझना। एस ऑफ वॉन्ड्स,
गाइड कीजिए यूनिवर्स, और बताइए अब क्या बताते हैं ये लोगों से। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। द लवर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, और बताइए अब क्या बताते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन लोगों से। यूनिवर्स गाइड कीजिए। द चैरियट, गाइड कीजिए यूनिवर्स, और बताइए अब क्या बताते हैं लोगों से। द हैंग्ड मैन, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए अब क्या बताते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। बहुत सारे कार्ड्स हमारे आ गए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब क्या बताते हैं अपने आसपास के लोगों से। पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है 10 ऑफ कप्स। ठीक है, देखो एनर्जीज ओवरऑल यहाँ पर सभी आ गई थी, तो एनर्जीज डिस्कस नहीं करेंगे। भाई देखो लवर्स का कार्ड आप लोगों की रीडिंग में फिर से आया है, जो बेसिकली यही बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हो, या फिर आप दोनों पास्ट में भी एक जैसा ही सोच रहे थे और अभी भी कहीं ना कहीं एक जैसी ही सोच रख रहे हो। देखो ये बेसिकली ये बताते हैं लोगों को कि अब इनकी लाइफ ना पूरी तरह से अटकी रह गई है एज एन इंतज़ार, क्योंकि इन्हें आप ही का है, आपके साथ का ही है। तो वो चीज़ें ना जैसे ये अटके पड़े हैं, तो वो चीज़ें इन्हें कोई डिसीजन लेने दे नहीं रही हैं, क्योंकि ये स्टक हैं। वही चीज़ें इन्हें अंदर से परेशान कर रही हैं, ये ऐसा बताते हैं। और कहीं ना कहीं उस परेशानी से निकलने के लिए या उस परेशानी से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए ये आपको ढूंढते हैं विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड। यानी कि ये पर्सन आपके ऊपर इनकी निगाहें रहती हैं। चाहे फिर ये उन्हीं लोगों से पूछते हो कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर अपने फ्रेंड से पूछते हो जिनके साथ भी ये आजकल मिलते जुलते हैं। चाहे फिर ये डायरेक्टली पूछते हो या इनडायरेक्टली पूछते हो, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि इन्हें अब क्यूरियोसिटी रहती है कि आपके दिल में क्या है। क्योंकि नेगेटिव तो आप दोनों ही हुए थे ना, तो इसीलिए ये तो अब आपको लेकर पॉजिटिव हो गए हैं, होपफुल है, वेट कर रहे हैं। लेकिन अब आपके साथ क्या है, आप भी अभी इनको लेकर नेगेटिव हो, या इनको लेकर आपके मन में भी अभी किसी तरह का डाउट है। देखो हर किसी से रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिन लोगों के लिए रीडिंग है उन लोगों की यहाँ पर बात हो रही है कि ये डेफिनेटली उन्हीं लोगों से पूछते हैं, पूछना चाहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आप अब इनको लेकर क्या सोचते हो, आपके मन में अब इनको लेकर क्या है। क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर पैशनेट है, आप ही के साथ इन्हें नई शुरुआत करनी है। ये बताते हैं कि अब इनका फोकस ना पूरी की पूरी तरह से अपने रिलेशनशिप के ऊपर है, अपने प्यार के ऊपर है, अपनी फैमिली के ऊपर है। ये ऐसा बताते हैं, और इसके लिए इन्हें जितने भी एफर्ट करने पड़ेंगे, जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, ये अब करेंगे। यानी कि ये चाहते हैं कि आपके साथ इनके रिश्ते में जो भी अभी स्टैग्नेशन एनर्जी हुई हुई है, जो आप लोगों के बीच में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है, उसमें मूवमेंट आए, ताकि चीज़ें रिजॉल्व हो, ताकि दोनों ही अटके ना रहें। ये ऐसा बताते हैं, और ये चाहते हैं कि रिश्ते में इन्हें रीयूनियन ही चाहिए, आपका साथ ही चाहिए। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपकी क्या मर्जी है, आप इनको लेकर अब किस लिमिट तक नेगेटिव हो, या किस लिमिट तक आप अब इनको लेकर पॉजिटिव हो। ये ऐसा बताते हैं, ये अपने लिए यही बताते हैं कि ये अब आपकी वैल्यू समझ गए हैं और आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ ही नई शुरुआत चाहते हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं कि अगर ये इस रिश्ते को लेकर इतने ही होपफुल हैं, तो क्या ये कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। चैरियट फिर से आया है आप लोगों की रीडिंग में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, तो बताइए अगर ये इतनी ही होपफुल हैं, तो क्या ये कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, तो बताइए क्या ये कोई एक्शन लेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, गाइड कीजिए, यूनिवर्स, तो बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पास अब कोई एक्शन लेंगे। जजमेंट, गाइड कीजिए यूनिवर्स, और बताइए क्या मेरे बहुत सारे कार्ड्स, क्या मेरे व्यूअर्स के पास कोई एक्शंस लेंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या ये कोई एक्शन लेंगे।
गाइस यूनिवर्स बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से इनके पास कोई एक्शन आएगा। 8 ऑफ वांड्स, देखो एक्शन तो मुझे यहाँ पर इन 5 कार्ड्स के अकॉर्डिंग डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि जी हाँ, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात भी करेंगे, यानी कि अभी डेफिनेटली ये जैसे लोगों से बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के माध्यम से ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे बात भी करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं अब इस रिश्ते में ये जो भी आप लोगों के बीच में कनेक्शन है ना वो सही हो जाए। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप मैरिज करना चाहते हो, चाहे आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, जो भी है आप लोगों के बीच में कनेक्शन, ये पर्सन क्योंकि चाह भी रहे हैं, अभी हमने यही देखा और बता भी यही रहे हैं, तो ये डेफिनेटली इसमें एक मूवमेंट लेकर ज़रूर आएंगे और आपके पास इस पर्सन का खुद से कोई कॉल, टेक्स्ट या मैसेज भी ज़रूर आएगा। ठीक है, चैरियट का कार्ड यहाँ पर भी आया था जो बेसिकली यही बता रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आपके दिल को जीतने के लिए एक मूवमेंट जरूर लेंगे, वो है एक रिलेशनशिप में आने के लिए विद दिस 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इन सब चीज़ों के लिए ना कहीं आपको यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स ये सब इस पर्सन का साथ भी देंगी। देखो इत्तेफाक से इसके कार्ड के नीचे भी जजमेंट का ही कार्ड है, तो इन सब चीज़ों के लिए ना यूनिवर्स, डिवाइन एंजल सब इस पर्सन का साथ भी देंगी और इनका जो भी डिसीजन होगा ना वो इस रिश्ते में लॉन्ग स्टेबिलिटी का ही होगा। और ये पर्सन जो भी डिसीजन लेंगे वो ऐसा नहीं है कि इनके दिमाग की उपज होगी, वो जो भी डिसीजन होगा वो गॉड का बना बनाया डिसीजन है। तब आपका मिलना, आपका बिछड़ना और आपका फिर से मिलना, और मिलना तब जब आप लोगों ने एक दूसरे की वैल्यू समझी, इस प्यार की वैल्यू समझी, तब उसके बाद आपको यहाँ पर मिलाया जा रहा है। अब आपको पता है कि आपको इस पर्सन की कितनी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है, इनके प्यार की, इनके साथ की, क्योंकि इस पर्सन को तो काफी ज्यादा समझ में आ गई है, ये चीजें यहाँ पर डेफिनेटली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका एक्शंस तो यस में आया है कि काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी तरफ कोई एक्शंस लेंगे, और ये जो भी एक्शंस लेंगे ना वो जो भी यूनिवर्स या डिवाइन का ये जो सृष्टि का जो भी खेल है ना उसी के बेसिस पर ये डिसीजन होगा। ठीक है, चलिए आपको क्या करना चाहिए, आपके आर्कएंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स को, बताइए। लॉर्ड, डायरेक्शन गार्जियन, हाई प्रीस्टेस, और यहाँ पर आपका आया है प्रोटेक्शन गार्जियन। देखिए बेसिकली आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको अपना पाथ चूज कर लेना है, एज एन कि अगर आप इस पर्सन को लेकर नेगेटिव हैं तो आप अपना रास्ता बदल लीजिए, इस पर्सन से आप अपने आप पर फोकस कीजिएगा, आपके अंदर जो भी पावर है उस पर ध्यान लगाइएगा और अपना एक जीवन का एक उद्देश्य बनाइए और आप उस पर चल दीजिएगा। यानी कि अल्टीमेटली आपसे इनडायरेक्टली वे में कहा जा रहा है अपना रास्ता देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, नेगेटिव है, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा या बहुत टॉक्सिसिटी आपके रिश्ते में हो गई थी, तो आपसे ये बोला जा रहा है कि अपना चार्ज, अपनी कमांड इस पर्सन को देने की बजाय अपने हाथ में रखिए और अपने नए मार्ग पर निकल जाइएगा और उस पर आप काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। उसके अलग अगर आप इस पर्सन के लिए पॉजिटिव हैं तो आप उनकी तरफ बढ़ने के लिए भी अपना चार्ज लीजिएगा, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना कंट्रोल इस पर्सन के हाथ में नहीं देना है, अपनी खुशी का कंट्रोल इस पर्सन के हाथ में नहीं देना कि भाई आप खुश रहोगे या आप मुझे खुश रखोगे या रखोगी तभी मैं खुश रह पाऊंगा या पाऊंगी। यानी कि वापस से इनके पैट आपको नहीं बनना है, पूरी तरह से अपने हाथ में कमांड रखनी है। उसके अलग देखो आपने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन सीख लिया है और अब आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। वही बात है कि आपको कंट्रोल में नहीं रहना है, आपको अपनी कमांड अपने हाथ में रखनी है, चाहे फिर आप साथ में आ जाओ या ना हो।
और अपने हाथ में हमेशा से एक ऐसी शील्ड लिए रहो, अपने आप को प्रोटेक्ट करे रहो कि बुरा वक्त तो कभी भी आ सकता है। आज अच्छा वक्त आ रहा है तो कल फिर से बुरा वक्त आएगा। ये तो एक साइकिल है, यूनिवर्स एक साइकिल ही है जो आपकी कंप्लीट होने को आ रही है। ये भी आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून ही होता है जो बदल रहा है, आपका वक्त बदल रहा है, आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि आज डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपके फेवर में आ रहा है, लेकिन कल के लिए आपको उस चीज को ध्यान में जरूर रखना है, इन चीजों को भूलना नहीं है। इन्हें एक लेसन्स के तौर पर आपको अपने साथ रखना है, अपनी एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। चाहे फिर ये पर्सन आपके साथ हो या ना हो, चाहे ये आपके साथ आए या ना आए, दोनों सूरतों में आपको अपनी कमांड अब किसी और के हाथ में नहीं देनी है और अपने आप को हर्ट करने का अधिकार किसी को भी आपको नहीं देना है। अल्टीमेटली ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है और ये आपके पर्सन लोगों से क्या कह रहे हैं, ये चीजें हमने देखी। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है और आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज बताइएगा जरूर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।